हमें अपनी सैलरीज भी एक एक दो दो महीने की, जैसे कि मैंने बोला है कि मैं भी दे रहा हूँ इन सबको, वो भी डोनेट करनी चाहिए। उससे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा सारे लोगों को आगे आने। तो मैं लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे पुलिस वालों ने रजिस्ट्रेशन में की है, कि बारिश का इन्होंने पहले ही एडवांस इन्होंने बता दिया है कि माहौल ऐसा है कि देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर रेन। तो आपको सेफ़ रहना, अपने घरों में रहना है और सेफ़र प्लेसेस में जाना है। जहाँ पर आपको अंदाज़ा लग रहा है कि पानी आ सकता है, तो मुझे लगता है जैसे यहाँ पर हम पहले राजीव नगर गए, राजीव नगर के लोग दे हैव शिफ्टेड टू एमएम कॉलेज, वहाँ भी सेफ था, वहाँ पे खाने वाने का बंदोबस्त थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज हमारे कुछ साथी कर रहे हैं। उसके बाद गुरुद्वारा साहब के भी उन्होंने दरवाजे खोले, पीपल आर वेलकम। फिर गुज्जर नगर आना हुआ, तो यहाँ भी सारा ऐलान हो गया। जो सबसे अच्छा काम, तो मैं शाबाशी दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो समझती हैं वक्त की जो इस वक्त जैसा सिचुएशन है, इट इज़ नेवर बिफोर वी हैव सीन सच सिचुएशन, और ये कोऑपरेट कर रहे हैं। हर आदमी को जो कमज़ोर है उसको इस वक्त मजबूत बनाना है, सहारा देना है। जिस तरह यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ आज, मैं मोहल्ला वेलफेयर कमेटी, अयूब जी और टीपू जी, ये सारी टीम जो है, दे हैव डन वंडरफुल जॉब। सुबह से 300-400 लोगों को इन्होंने प्रॉपर किट्स प्रोवाइड करी हैं, प्रॉपर उनको जो देखो लोगों का बचा कुछ ना। और इसके आगे कुदरत जो है, उसके आगे जोर किसी का नहीं। पानी ने अपनी निशानदेही की है, हमारी भी कुछ गलतियां रही होंगी पास में, लेकिन फिलहाल हमें फर्स्ट वी आर इन मिडल ऑफ क्राइसिस। एक चीज़ को आपने याद रखना, हम क्राइसिस के मिडल में, क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जो भी रिलीफ, रिहेबिलिटेशन है, रेस्क्यू सारे कर रहे हैं, पुलिस वालों का बड़ा अच्छा रोल रहा है। लोगों की जान ज़्यादा कीमती है, चीज़ें बन जाती हैं। तो सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एनजीओज, उनको भी यहाँ पर आगे आके, जैसे कल होम मिनिस्टर साहब आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ एक्स्ट्रा इकदाम जो हैं उसके ऐलान किया। तो मुझे लगता है कि अभी हमें सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, रेस्क्यू इज मोर इम्पोर्टेंट। देखो उम्मीद कर रहे हैं, हम अभी भी उम्मीद करते हैं असेसमेंट के बाद कोई बड़ा पैकेज हो दे। देखो नुकसान हज़ारों करोड़ों का हुआ, इतना नुकसान हुआ कि हमें कई दशक लग जाएंगे उसको दुरुस्त करने में। लेकिन जो इमरजेंसी चीज़ें हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, वो चीज़ें तो जल्दी प्रोवाइड की जाएँ। बाकी वो असेसमेंट के बाद पता चलेगा डैमेज कितना हुआ है। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, वी आर इन मिडल ऑफ क्राइसिस, अभी क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। हम एडिशनल डीसी साहब के साथ, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, दोनों पोलों का हमने मुआयना किया। लोगों को ये भी कहना है कि देयर इज़ नो नीड टू, वहाँ सेल्फी पॉइंट्स मत बनाइए, कोई पता ही नहीं होता क्या पानी ने कितना नुकसान किया है। फिलहाल विल टॉक अबाउट रेस्क्यू, लोगों की जान बचाएंगे। उसके बाद दोनों सरकारें, दिल्ली की सरकार, यहाँ की सरकार, और मैं सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अपील करता हूँ कि आपको एक, जब जब ये चीज़ें डगमगाई हैं, तो ये मंच के लोगों ने संभाला है, और ये लोग जो हैं, सोशल लोग जो हैं, वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और यही मुझे लगता है सबको देना चाहिए। हमें अपनी सैलरीज भी एक एक दो दो महीने की, जैसे कि मैंने बोला है कि मैं भी दे रहा हूँ इन सबको, वो भी डोनेट करनी चाहिए। उससे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा सारे लोगों को आगे आने। सर समस्याएं ज़्यादा हैं। मैं तो इस बड़े डिपार्टमेंट को, जो 15 दिन में काम होना था जेपीडीसीएल वालों को, मैं तो मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने 5 दिनों में रिस्टोर किया। इट वाज लिटरली नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा आपके पोल्स इरेक्ट करके उनको चलाते, लेकिन अगलों ने किया है। क्योंकि एक बात तो मानो, है तो ये डिज़ास्टर में 2-4-5 दिन लगेंगे। ये लोगों की हिम्मत है, उन्होंने बर्दाश्त किया। और आगे कितना नुकसान होगा, मैं ऊपर वाले से यही एक प्रार्थना करता हूँ कि ना हो। अगले 2-3 दिन आशंका जताई जा रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जान माल का नुकसान ना हो। उसके बाद भी बगैर पॉलिटिक्स के, विदाउट एनी पार्टी पॉलिटिक्स, हमें एक होकर अच्छे शहरी बनकर लोगों की सेवा करनी है। शुक्रिया, धन्यवाद।